नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है साधना न्यूज में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में सरकार का दावा है कि जनता से किए हुए ज्यादातर वादों पर सरकार खरी उतरी है। 2017 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उसी को देखकर जनता ने हमें चुनकर दोबारा फिर सत्ता में बैठाया है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल भी पूरा हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार जनता के हित के लिए बेहतर कार्य कर रही है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि माई के लाल पे हिम्मत है, उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। अगर वो व्यवधान डालेगा, हम उसको गोली से समझाएंगे। व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। विकास की हो बात या गुंडों की गुंडाई पर हो प्रहार, योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता का सपना किया साकार। 19 मार्च 2017 का वो दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी गुंडे हैं, या तो वो आपराधिक प्रवृत्तियां छोड़ दें, वरना उनका नया ठिकाना जेल होगा। और इस बात को चरितार्थ भी किया है। 6 साल में योगी सरकार ने अपराधियों के ऊपर एक के बाद एक कार्यवाही करी और आज उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी, जिनकी इस विधानसभा में भी तूती बोलती थी, या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार का कहना है कि पहले की सरकारों की कानून व्यवस्था से त्रस्त जनता ने इसी मुद्दे पर सन 2017 में बीजेपी की सरकार को चुना था। प्रदेश में अपराधियों की तूती बोलती थी और उनका राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी उन पर हाथ नहीं डालता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद ही अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ। एक और जहां यूपी के कई चर्चित अपराधियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, तो वहीं दूसरी ओर आपराधिक तरीके से कमाई हुई उनकी संपत्ति पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 6 साल हुए हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पर्सन बन गए हैं और बाबा के बुलडोजर के नाम से न केवल उत्तर प्रदेश में फेमस हैं, बल्कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ जब अपराधियों की आपराधिक तरीके से कमाई हुई कमाई पर, संपत्तियों पर बुलडोजर चला और इसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में नहीं, बल्कि विश्व में दिखाई दी। हमारे सहयोगी आकर से इस बात को तो मानते हैं आप कि बुलडोजर की जिस तरीके से चर्चा है, अमेरिका में भी अगर कोई रैली निकलती है इंडियंस की, तो वहां पर बुलडोजर आता है और बाबा का बुलडोजर काफी फेमस हुआ। लोग जब ये कार्रवाई हो रही थी, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था कि ये गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ये कार्रवाई सार्थक साबित हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं का राज था, चाहे वो अतीक की बात करी जाए या फिर मुख्तार की बात करी जाए, जिस तरीके से जो अवैध संपत्तियां थी उस पर बाबा का बुलडोजर तो चला ही है। जो कार्रवाई जेल पहुंचाने की कार्रवाई करी गई है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री की जो पर्सनालिटी है वो बढ़ी है और उसके साथ साथ उनका जो ट्विटर अकाउंट है उस पर फॉलोअर्स बढ़े। बाबा जो है वो अब हिंदू के एक ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ कहा जा सकता है कि एक बुलडोजर का उनका एक जो छवि मिली है, बुलडोजर के ब्रांड एम्बेसडर होते जा रहे हैं और लगातार इस पर वो प्रहार कर रहे हैं और लगातार इस पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज जिस तरीके से हिंदुत्व वाली उनकी छवि थी, जब योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं पहली बार, तो कहा जाता है कि मठ के योगी हैं, हिंदूवादी हैं और कहीं ना कहीं यूपी के जो मुस्लिम हैं वो उनको विपक्ष ने बरगलाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन 2022 के चुनाव में जब एक बार फिर योगी सरकार आती है और जो वर्षों का इतिहास रहा है कि कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई और ये सरकार रिपीट होती है,
क्या आपको लगता है कि यूपी के जो मुस्लिम है वो बाबा किस तरीके से जो अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं उससे खुश है, और यूपी की जो जनता है वो काफी खुश है? बिल्कुल, दोबारा आने का मतलब ही यही है कि इतिहास बदला है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और उसी वजह से दोबारा आए हैं। वो चाहे वो बात करी जाए जिस तरीके से पहले जो कांवड़ यात्रा निकलती थी उसमें डीजे और इन सब पर बैन लगाए गए थे, उन सबको बाबा ने पूरी तरीके से खुला किया है और उन लोगों को पूरी तरीके से जश्न मनाने का मौका दिया है। तो ये सारे मुद्दे हैं, और जिस तरीके से लगातार वही कह रहा हूँ कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जात पात का पूरे किनारे रखकर अपराधियों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, उसी वजह से दोबारा सरकार में आए हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, कभी उत्तर प्रदेश दंगों के प्रदेश के नाम से जाना जाता था, मुजफ्फरनगर का दंगा हो या उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य दंगे हो, लेकिन एक उपलब्धि योगी सरकार के नाम है। पिछले 6 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं पुलिस काफी सख्त नजर आई है। इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, कमिश्नरेट कर दिया गया, और जो अपराधी हैं जिनका इन दंगों के पीछे खासा रोल रहता था उनके ऊपर भी नकेल कसी गई है, और जनता इस बात से क्या काफी राहत महसूस कर रही है? बिल्कुल, देखिए 7 कमिश्नरेट मतलब अब बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जो हैं वो पूरा जिला संभाल रहे हैं और कई लोगों के साथ संभाल रहे हैं, तो साफ तौर से है कि कानून व्यवस्था तो सुधरी है। और बात करी जाए अगर दंगों की, तो दंगे नहीं हुए और जिन्होंने प्रयास किया उनके खिलाफ हम लोग ने भी देखा है कि किस तरीके से होल्डिंग बैनर लगाकर उन पर कुर्की की कार्रवाई करी गई है, उनकी संपत्ति जब्त करी गई है। तो वो भी साफ है कि उस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो दंगे करने वाले लोग थे, चाहे वो पत्थर फेंकने वाले लोग हों या अन्य लोग हों, उन पर कार्रवाई करी है। तो उनमें खौफ है कि हमारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो वही जीरो टॉलरेंस की नीति पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वही जनता को भा रही है और लगातार मुख्यमंत्री चर्चा बटोर रहे हैं। लेकिन इस तरह की कार्यवाही को विपक्ष ने पूरी तरीके से कैप्चर करने का पूरा प्रयास किया। विकास दुबे के मैटर में भी हमने देखा, CAA NRC का जब प्रदर्शन हो रहा था उसमें भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का पूरा प्रयास विपक्ष ने किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में योगी आदित्यनाथ हैं, और इसका नतीजा यह है कि आज 6 वर्ष हो गए हैं सरकार को और लगातार सरकार विकास के लिए कार्य कर रही है और सभी समाज के लिए कार्य कर रही है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए विकास का कार्य तो लगातार सरकार कर रही है। चाहे एक्सप्रेसवे की बात करी जाए, एक्सप्रेसवे लगातार निर्माणाधीन हो रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहे हैं, चाहे जेवर एयरपोर्ट की बात करी जाए, लखनऊ एयरपोर्ट को लगातार विकास किया जा रहा है। लखनऊ का ग्रेटर लखनऊ का पार्ट शुरू किया गया है। लगातार विकास तो मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं, और जिस तरीके से जाति संप्रदाय की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री एक तरफा नहीं करके सबके लिए काम कर रहे हैं, वो उनके लिए बेनिफिट है। और साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं वो इसी वजह से खुश हैं कि बरसों से जो राम मंदिर का मुद्दा था उसको जिस तरीके से हाईकोर्ट के बाद फैसला आने के बाद इतनी तेजी से निर्माण कराया गया है और अगले साल तक उसमें रामलला विराजमान होंगे और लोग दर्शन करेंगे। तो साफ है कि जिस तरीके से जो पुराने मुद्दे थे उनको भी खत्म करने का काम किया और जनता के बीच अपनी एक नई छवि बनाई है, और उसी वजह से लगातार मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है। एक बात और, 2022 का जब चुनाव था, जो यूपी के किसान हैं, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है ये, और कहीं ना कहीं यूपी पश्चिम के जो किसान हैं उनको बरगलाने का पूरा प्रयास किया गया था। कहा जा रहा था कि जो किसान हैं यूपी के वो बीजेपी के साथ में नहीं है, लेकिन 2022 के जब चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो जो किसान बेल्ट कही जाती है, मेरठ, पीलीभीत, इन सब जगह से भी बीजेपी को अच्छी सीटें मिली हैं। किसान सम्मान निधि योजना भी शुरू करी गई। केंद्र की मदद से भी योगी सरकार ने किसानों के हित के लिए काफी कार्य किए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों को आज भी मुद्दा बनाता है। आपको क्या लगता है कि यूपी के जो किसान हैं वो योगी आदित्यनाथ की जो कार्य शैली है उससे संतुष्ट हैं? अब बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिचौलियों और माफियाओं को बीच से हटा के जो अन्नदाता किसान का जो पैसा था वो सीधे खाते में पहुंच रहा है, उस वजह से किसान तो खुश हैं। लेकिन जिन्होंने बरगलाने का काम किया था, सड़कें जाम करी थी, लगातार प्रदर्शन किया था, महीनों चला था, उसके बाद भी कहा गया था कि यूपी में सरकार बदल जाएगी। सरकार आई है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने किसानों का दिल जीता है, तभी तो सरकार वापस आई है। विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही थी कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे, वापस से मुख्यमंत्री आए, इतिहास बदला है तो किसानों के दिल में जगह बनाई है, उसी के बाद ही आए हैं। यूपी के विकास और बेरोजगारी की हम बात करें तो एक वक्त ऐसा था कि यूपी का युवा रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाता था। कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे प्रदेशों पर निर्भर थे। इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टर समिट होता है, जब योगी सरकार आती, G20 होता है, और जिस तरीके से MOU साइन हुए, काफ़ी कंपनियां यूपी में आ चुकी हैं और जो नए MOU अभी कुछ दिन पहले साइन हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अब यूपी के जो युवा हैं उनको रोजगार अपने ही प्रदेश में मिलेगा?
बिल्कुल मिलेगा। अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 496 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए हैं, इसी लोक भवन में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री ने उनको नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। जिस तरीके से सैमसंग नोएडा में अपनी फैक्ट्री लगाई है, जिस तरीके से लगातार निवेश बढ़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, और आगे भी आने वाला जो अभी इन्वेस्टर समिट दोबारा हुआ है और उसमें जिस तरीके से MOU साइन हुए, तो उसमें भी साफ है कि लोगों को निवेश तो मिलना ही तय है, और जब फैक्ट्रियां लगेंगी, काम बढ़ेगा, तो अपने आप रोजगार निकलेगा उसमें से। तो साफ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर समिट को लेकर के हो, G20 हो, या फिर जीरो टॉलरेंस की नीति हो, हर मुद्दे पर जनता उनके साथ नजर आ रही है, और चाहे युवा हो या फिर अन्य लोग, वो भी उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी को लेकर के लगातार सरकार पर सवाल उठाए जाते थे कि पक्षपात किया जाता है, घूस चलती है, सब दरकिनार करके अभी जिस तरीके से 496 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उससे साफ हो गया है कि सरकार निष्पक्ष काम कर रही है और लगातार मुख्यमंत्री निष्पक्ष काम कर रहे हैं। बिल्कुल आकाश, एक बात आपने बहुत सही कही कि जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता से वादा करके दोबारा सत्ता में आए, उस नीति को बरकरार रखा। कोई एक दाग सरकार के ऊपर नहीं है, किसी भर्ती का नहीं है। और एक अहम बात है कि यूपी का जो युवा है, जो रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाता था, आज कहीं ना कहीं अपने उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है, और उसे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी जल्द से जल्द नए रोजगार सृजित हुए और आगे भी नए रोजगार सृजित होंगे। कानून व्यवस्था की बात करें तो योगी सरकार पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी लोकप्रिय है। बाबा का बुलडोजर देश में नहीं विदेश में भी चर्चा का विषय बना रहता है, और जो माफिया थे, जिनका राजनीतिक संरक्षण जिनको प्राप्त था और वो अपराध पर अपराध करते थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफी लगाम लगाई गई। ऐसे अपराधी या तो जेल में हैं या तो प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। योगी सरकार के ये सफलतम 6 साल कहे जाएंगे, और हमारे सहयोगी आकर साथ में आकर अगर एक आम नागरिक की तरह मैं आपसे प्रश्न करूं कि योगी सरकार को 10 में से नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 में से 9.5 नंबर दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कोविड काल में पूरे उत्तर प्रदेश को जो टैकल किया और जिस तरीके से जो कोविड फैल रहा था उसको रोका है, सबसे बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री की वही है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से माफियाओं पर वार कर रहे हैं, वो साथ ही साथ शिक्षा पे जिस तरीके से विकास हो रहा है, शिक्षा को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री सजग हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 9.5 नंबर दूंगा 10 में से। बिल्कुल, धन्यवाद आकर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने जो कमिटमेंट उत्तर प्रदेश की जनता से किया था, उस पर वो खरे उतर रहे हैं, इसीलिए जनता के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय बने हुए हैं। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं, और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार दावा करती है कि बिचौलियों को पूरी तरीके से समाप्त किया गया है और किसानों को उनकी फसल का मूल्य हो या सरकार की किसी योजना का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर होने लगा, जिससे उत्तर प्रदेश के किसान लाभान्वित हुए हैं और प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष हम लोग 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से करने में सफल हुए। धान का विगत वर्ष हम लोगों ने 42 लाख मीट्रिक टन सीधे किसानों से खरीदा, और इस वर्ष अब तक 47 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से करने में हम सफल हुए, और RTGS के पैसा उनके खाते में देने में सफल हुए। तो इसकी प्रेरणा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी, जिनका कहना था कि नहीं, पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर का पैसा या उससे अधिक पैसा किसानों को मिलना चाहिए। कैसे आप गांव-गांव में सहकारिता आंदोलन के माध्यम से स्वावलंबन का कार्य कर सकते हैं, कैसे सहकारिता सहकारी समितियां आम जन के जीवन में व्यापक खुशहाली का आधार बन सकती है। इस जिससे आज का इस सहकारिता से जुड़ा हुआ सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, और हम सबके लिए इसलिए भी गौरव की बात है कि आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी सहकारिता के क्षेत्र में पहली बार प्रवेश की और इतने अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री प्राप्त की। रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार दावा करती है कि इन 6 वर्षों में करोड़ों लोगों को नौकरी दी गई है। प्रदेश में 2 इन्वेस्टर समिट कराकर बड़ी बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है।
जिनमें से कई फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को इसमें रोजगार मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से बीमारू प्रदेश भी अब एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में बदला है। और हमारा उद्देश्य आने का केवल यही था कि हम लोग 8 तारीख को निकले थे। हमारी ऐसी 8 टीमें 17 देशों में गई कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे बढ़ें, लगें और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और हमारी आर्थिक गतिविधियां को और ज़्यादा मजबूती प्रदान हो। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य बनाया था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, 240 मिलियन पॉपुलेशन का प्रदेश है, तो हमारा भी लक्ष्य यह है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करें। और उसी श्रृंखला में ये सारी गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं। आज उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट है वो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का है। 6,50,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट है। हमारी भारत की जीडीपी में हमारा 8% का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए और अधिक बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाएं, यही हमारा उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। 2022 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई नामी देसी विदेशी कंपनी के साथ लाखों करोड़ों के MOU साइन हुए हैं। जल्द ही यह कंपनियां उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगाना शुरू करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पूर्व उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में एक नेक्सस काम करता था, जो पैसा लेकर के लोगों की नौकरियां लगवाता था। कई ऐसी भर्तियों का खुलासा हुआ जिसमें पैसा लेकर के लोगों की भर्तियां करी गईं और जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो फेल हो जाते थे। यानी कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होता था और पैसा देने वाले नौकरी पा जाते थे और जो अभ्यर्थी मेहनत से परीक्षा पास करना चाहते थे वो फेल साबित कर दिए जाते थे। दूसरी ओर जो अभ्यर्थी किसी तरह अगर परीक्षा पास भी कर लेते थे तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती थी, कहीं ना कहीं उनसे पैसे की डिमांड करी जाती थी और गरीब, चाहे वो किसान का बेटा हो या किसी मजदूर का बेटा हो, माँ के गहने गिरवी रखकर, पिता की कृषि भूमि जमीन गिरवी रख करके पैसा देता था और नौकरी पाता था। इसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से खत्म किया और पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, जिसमें पैसे का लेन देन हुआ हो। ये लोक भवन कई ऐसी भर्तियों का साक्षी बना है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को स्वयं ही अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दिया है। इस बात का चैलेंज भाजपा करती है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार है तब से भर्तियों में पैसे का चलन खत्म हुआ है और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी है। सरकार दावा करती है कि 2017 के मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने जनता से जो वादा किया था उनमें से ज्यादातर वादों को पूरा किया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे हजारों मजदूरों को प्रदेश में बस भेजकर सकुशल मंगवाया और उन्हें उनके घर पहुंचाया। इसके साथ ही प्रदेश में फ्री राशन सभी के लिए उपलब्ध कराया गया। सरकार इस विपत्ति में जनता के साथ खड़ी रही और उसी का नतीजा यह रहा कि 2022 में एक बार फिर उसी जनता ने वोट के रूप में अपना प्यार तथा आशीर्वाद बीजेपी सरकार को दिया। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद प्रदेश में विकास ने रफ्तार पकड़ी और इस वक्त प्रदेश में 5 से ज्यादा एक्सप्रेसवे संचालित हैं और इसके अलावा लगभग 7 एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां एक और योगी आदित्यनाथ विधानसभा में विपक्षियों के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और कहीं ना कहीं प्रदेश को विकास की ओर धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, इसी बीच कोरोना आ जाता है और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाता है।
तुरंत विपक्ष सरकार पर हमलावर हो जाता है और सवाल खड़े करता है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं वो वापस कैसे उत्तर प्रदेश में आएंगे, क्या वो जहां पर हैं वहां सुरक्षित है, क्या उनको वहां खाने को मिल रहा है और उनको अपने परिवार की चिंता सता रही होगी, वो यहां कैसे वापस आएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी करोड़ों में है, या कई लाख लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो 2 रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आते हैं, एक टीम का गठन करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान से संपर्क करते हैं और सबसे पहले जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही थी उनको सरकार के द्वारा भोजन मुहैया कराया जाता है। इसके बाद जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे लोग थे उनको यहाँ से बसें भेज करके दूसरे प्रदेशों में बुलाया जाता है। एक ऐसा कार्य होता है जिसको विपक्ष भी देखता रह जाता है और जिसकी तारीफ उत्तर प्रदेश की जनता करती है। यानी कि कोरोना काल का चाहे पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता का उस बुरे वक्त में भी साथ दिया, पूरा ख्याल रखा और सीधे तौर पर जो लोग खाने के मोहताज थे, जो आमदनी न होने के चलते कहीं ना कहीं 2 रोटी खाने के लिए परेशान हो रहे थे, उनको फ्री में भोजन उपलब्ध कराया गया, कच्चा राशन भी फ्री में उपलब्ध कराया गया और जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में थे या जो कामगार थे जो दूसरे प्रदेशों में थे या जो दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर रहे थे उनको तत्काल यहाँ से बसें भेज करके बुलाया गया और जो अपने परिवार से दूर थे उनको परिवार के साथ मिलाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, साधना न्यूज, लखनऊ। सरकार दावा करती है कि इन 6 वर्षों में हर एक मुद्दे पर, चाहे वह किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, विकास से जुड़ा मुद्दा हो, रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा हो, सरकार ने बेहतर कार्य किया है और अभी प्रदेश में और भी बेहतर कार्य किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के कई शहरों में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, कई एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और देश विदेश के बिजनेसमैन से लगातार सरकार संपर्क में है ताकि उत्तर प्रदेश की धरती पर जल्द से जल्द उद्योग धंधे लगाए जा सकें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का भी सरकार का पूरा प्लान है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में निर्माता, निर्देशक व अभिनेता के साथ एक बैठक भी की। 6 वर्ष पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में शपथ लेते हैं और लोक भवन में एक मुख्यमंत्री के रूप में बैठते हैं तो उनके कार्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था बड़े बड़े बिजनेसमैन देश विदेश के जितने भी हैं उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर कंपनियां खोलने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनको आमंत्रित करना। इसके लिए रूपरेखा तैयार करी जाती है और 2018 आते आते इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाता है। पहले इन्वेस्टर समिट में ही लाखों करोड़ के MOU साइन होते हैं और 2022 आते आते उनमें से कई कंपनियां उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में धरातल पर आ जाती हैं। इसके सीधे 2 लाभ होते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर जो बिजनेसमैन कभी उत्तर प्रदेश की धरती पर किसी भी तरह की कोई कंपनी या फैक्ट्री लगाने के नाम पर डरते थे, उनके मन से डर समाप्त होता है। सरकार उनको भरोसा देती है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज है और उसी के चलते अब धीरे धीरे बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित होते हैं और 2022 में जब G20 होता है और सीधे तौर पर देखा जाता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आते हैं और जो दूसरा इन्वेस्टर समिट होता है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2022 में G20 होता है, तमाम बिजनेसमैन आते हैं। ये जो लोक भवन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये तमाम बिजनेसमैन का और तमाम देशों के राजदूत का, वहाँ के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का गवाह बना है जब लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आए, चाहे वो 2017 का इन्वेस्टर समिट हो या 2022 का इन्वेस्टर समिट हो या G20 हो। उसमें विदेश से जो भी बिजनेसमैन आए थे या देश के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोक भवन आते हैं, मुख्यमंत्री के साथ मिलते हैं और यहाँ की पूरी कार्यशैली देखते हैं कि यहाँ के अफसर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बिजनेसमैन है उनको तमाम तरीके की छूट भी प्रदान करी जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई बिजनेसमैन फैक्ट्री लगाता है, कोई कंपनी ओपन करता है तो उसको तमाम तरीके की छूट दी जाती है और कई टैक्स माफ कर दिए गए।
उत्तर प्रदेश की एक वो भी कहानी थी जब कोई बिजनेसमैन यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाने से, कंपनियां लगाने से डरता था, लेकिन लोगों की सोच को और इस धारणा को अगर किसी ने बदला है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदला है। और 2017 से 2018 के बीच जब पहला इन्वेस्टर समिट किया था तभी ये साबित कर दिया था कि अब उत्तर प्रदेश की धरती पर रोजगार उत्पन्न होगा, और 2022 आते आते उसको साकार भी किया। अब 2022 के इन्वेस्टर समिट में भी काफी MOU साइन हुए हैं और जल्द ही वो रूपरेखा लेंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में तमाम बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां संचालित हो रही होंगी और उत्तर प्रदेश के युवाओं को अब रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों या दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, साधना न्यूज, लखनऊ।